क्रोध क्या है? क्रोध आपके मन की एक अवस्था, इट इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड। एक काम कोई आदमी कर रहा है, उसके कारण आपको और जोर से क्रोध आ जाता है। इसका कारण कि आपका जो मन है उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, आप मन के मालिक नहीं हैं, आप अपने मन के गुलाम हैं। आपके मन की बटन जो भी दबा देता है रिमोट से, आपका मन वही करने लगता है, इसलिए आपको गुस्सा आ जाता है। और वो दूसरा आदमी जो आपके हंसने से गुस्सा हो जाता है, उसका भी यही हाल है, वो भी अपने मन का मालिक नहीं है, वो भी अपने मन का गुलाम है। आपने हंस के स्विच ऑन कर दिया रिमोट कंट्रोल से, उसका मन क्रोध से भर जाता है। दोनों का कारण एक ही है कि दोनों ने अपने मन की गुलामी की है। मन पर आपका नियंत्रण नहीं है, और जब तक मन पर आपका नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप इसी तरह दूसरों के हाथ में आपकी जिंदगी होगी। दूसरे चाहेंगे आपको क्रोधित कर देंगे, दूसरे चाहेंगे आपको परेशान कर देंगे, दूसरे चाहेंगे आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसीलिए अध्यात्म जगत का एक ही सूत्र है, बी द मास्टर ऑफ योर माइंड, बी योर ओन मास्टर। और आपकी जिंदगी में जितने विकार हैं, जितने उपद्रव हैं, जितने अशांति है, जितने तनाव है, उस सब का कारण आपको पता है, सिर्फ आपका मन है। मन के जाल हजार, मन माया तो एक है। मन आपके जीवन की समस्त समस्याओं की जड़ है। आप एक एक समस्या से जूझते हैं। सारी समस्याएं आपकी जिंदगी के आपके मन के जालों का परिणाम है, और मन ही माया है। माया कोई अप्सरा नहीं है जो स्वर्ग से इंद्र भेजता है तुम्हें डगमगाने के लिए। आपका मन ही माया है। मन माया तो एक है, संत कबीर कहते हैं, और मन के जाल हजार। तो ये मन के जालों में तुम उलझ जाते हो, इसी में तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाती है। और यही कारण है कि तुम जिंदगी का एक क्षण भी विश्राम से नहीं बिता पाते हो। ये जिंदगी अद्भुत अनमोल जीवन, इससे तुम वंचित हो जाते हो सिर्फ मन के जालों के कारण, जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए अध्यात्म जगत का एक ही तो सार है, मन के जालों से मुक्त होने की कला का नाम अध्यात्म है। मन ही तुम्हारी जिंदगी की समस्त समस्याओं की जड़ है। एक एक समस्या से तुम जूझते हो, एक एक समस्या से मुक्त होने की चेष्टा करते हो, संघर्ष करते हो, लेकिन इन समस्याओं का स्वभाव ऐसा है, एक समस्या काटते हो, एक समस्या से लड़ते हो, एक समस्या से निपट जाते हो, एक समस्या का समाधान कर लेते हो, तुरंत दो समस्याएं और खड़ी हो जाती है। उन दो से निपटते हो, 2-4 साल उसमें जीवन बर्बाद होता है, फिर 2 काटी तो 5 और खड़ी हो गई। जितना ही तुम समस्याओं को निपटाते जाते हो, उतना ही समस्याओं का जाल और खड़ा होता जाता है। जैसे किसी वृक्ष की पत्तों को काटो, शाखाओं को काटो, टहनियों को काटो, एक पत्ता काटते हो 3 निकल आते हैं, एक टहनी काटते हो 3 टहनी और निकल आती है। अगर वृक्ष को तुम थोड़ा थोड़ा काटते जाते हो तो वृक्ष और सघन होता चला जाता है और बड़ा हो जाता है। वृक्ष को सघन करना होता है तो यही तो करते हैं, एक काटो 3 निकल आते हैं, वृक्ष और सघन होता चला जाता है। आपकी जिंदगी में भी यही होता है, तुम एक एक समस्या काटते हो, समस्याओं का वृक्ष और सघन होता चला जाता है, और उन्हीं समस्याओं के जाल में तुम जिंदगी भर उलझ कर नष्ट हो जाते हो। तो अगर तुम जिंदगी की समस्याओं से मुक्त होना चाहते हो तो एक एक समस्या से जूझने की कोशिश न करो, समस्याओं की जड़ ही काटने की चेष्टा करो। समस्याओं की जड़ क्या है? मन। मन की जड़ काटने का अर्थ क्या है? पहले समझ लो मन है क्या। जैसे वृक्षों के समूह को कहते हैं वन, वैसे विचारों के समूह को कहते हैं मन। मन कोई इकाई नहीं है, कोई यूनिट नहीं है आपकी बॉडी की, ये विचारों का समूह ही मन है। तो मन की जड़ काटने का अर्थ है विचारों की जड़ काट देना।
विचारों की जड़ काट देने का उपाय क्या है? मन की जड़ काट देने का उपाय क्या है? विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होना। और विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने का उपाय क्या है? ध्यान, ध्यान, ध्यान। जब विचारों की जड़ काटते हैं आप, विचार शून्यता की अवस्था में उपलब्ध होते हैं आप, तब एक अद्भुत ऊर्जा, विराट ऊर्जा आपके भीतर पैदा होती है। जब आप विचारों की जड़ काट देते हैं ध्यान के माध्यम से, संजीवनी क्रिया के माध्यम से, या साक्षी भाव में जीने के माध्यम से। साक्षी भाव में जीना भी मन की जड़ को काट देना है। ये दो उपाय मैंने बताए हैं, साक्षी भाव में जीना और दूसरा उपाय बताया है संजीवनी क्रिया का अभ्यास। इन दोनों उपायों से क्या होता है? आप मन की जड़ काट देते हैं। फिर इसका परिणाम क्या होता है? तभी आप मन के मालिक हो जाते हैं। तब आप मन के गुलाम नहीं रहते हैं। जब आप मन के मालिक हो जाते हैं, आप साक्षी भाव में जीने लगते हैं, तब कोई आदमी गुस्सा होता है तो आप भीतर से आपका आनंद भंग नहीं होता है। बाहर कुछ होता रहता है, वो आपको छू नहीं पाता है। मेरी और क्या उपलब्धि है? बाहर जो कुछ होता रहे, मेरी जड़ों को, मेरे भीतर को, मेरे अंतस को प्रभावित नहीं करता है। और जब तुम साक्षी भाव में जीने लगोगे तो तुम्हारे भीतर ये प्रज्ञा पैदा होगी, ये समझ पैदा हो जाएगी। तुम अपने मन के मालिक हो जाओगे। मन की गुलामी खत्म हो जाएगी। जब मन की गुलामी खत्म होती है तो कोई दूसरा व्यक्ति लाख कोशिश करे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। और तुम्हें किसी का उपहास करने की, किसी का मजाक उड़ाने की, किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा करने का भाव ही तुम्हारे भीतर नहीं होगा। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या का, स्पर्धा का भाव ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भीतर अहंकार अपने आप विसर्जित होने लगेगा। जो व्यक्ति साक्षी भाव में जीता है वो अहंकार से मुक्त होता चला जाता है। अहंकार से मुक्त होने का अर्थ है मन से मुक्त होना। जो मन से मुक्त हो जाता है, अहंकार की जड़ कट जाती है। तो सारांश इतना ही है कि संजीवनी क्रिया के माध्यम से, साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करने के माध्यम से मन की जड़ काट देना, मन की गुलामी से मुक्त होना और स्वयं का मालिक बन जाना, इसी प्रक्रिया से संभव होता है। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हो, जब आप मन के गुलाम नहीं होते हो, तो इस तरह की वृत्तियां आपके जीवन में प्रकट होना बंद हो जाती हैं। ऐसा संभव हो, इसका आशीर्वाद आप सबको देता हूँ।